अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आज़ान के लिए लाउड स्पीकर बुनियादी हक नहीं है, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी मजहब का लाजमी हिस्सा नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अहमद की तरफ से दायर दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें एक मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की रियासती इजाजत मांगी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुशाहिदा किया है कि मजहबी मकामात बुनियादी तौर पर नमाज और अकीदत के लिए हैं और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को हक के तौर पर दावा नहीं किया जा सकता, खासतौर पर जब ये अक्सर रिहायशियों को परेशानी का बायस बनता है। इसी तरह बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में लाउड स्पीकर के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का मुतालबा किया और इन्हें मजहबी रसूमात के लिए गैर जरूरी समझते हुए आवाज़ की आलूदगी से पैदा होने वाली सेहत के खतरात को नोट किया और नाफिज करने वाली एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। हिंदू महासभा के कारकुनों ने ताजमहल में शाहजहां के उर्स तकारीब के खिलाफ जुमा को एहतजाज किया और इसे तेजो महालिया करार दिया। मुजाहिरीन का एक ग्रुप माल रोड पर वाक़े आसार खदीमा के सर्वे दफ्तर के बाहर जमा हुआ, जिसने नारे लगाए और ताजमहल को तेजो महालिया के तौर पर पेश करते हुए इसके गुंबद के ऊपर एक जाफरानी झंडे के साथ पेश किया। जब एहतजाजी कारकुनों को ASI के दफ्तर में दाखिले से रोका गया, तब मुजाहिरीन ने गेट पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और नारे भी लगाए। बाददा ASI अहदेदारों ने इनकी याददाश्त कबूल की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने संभल शहर में 2 मसाजिद के इमामों के खिलाफ लाउड स्पीकर को ऊंची मकदार में इस्तेमाल करने और सूती आलूदगी के लिए मुकर्रर करदा हुदूद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में FIR दर्ज की है। अहदेदारों ने बताया कि दोनों इमामों को ज़बानी तौर पर इस मसले के बारे में खबरदार किया गया था, लेकिन वो इसकी तामील करने में नाकाम रहे थे और इनके खिलाफ मुकदमा चाशिबे को दर्ज किया गया है। हैदराबाद में खानगी हॉस्पिटल में गुज़िश्ता दिनों गुर्दा के पेवंदकारी से मुताल्लिक़ गैर कानूनी सरगर्मियों का पता चलने के बाद हुकूमत ने किडनी रैकेट की जामा तहकीकात का फैसला किया है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि गुर्दा की गैर कानूनी तब्दीली और फरोख्त से मुताल्लिक़ रैकेट का पता चलाने के लिए CID को तहकीकात की जिम्मेदारी दी गई है। दामोदर राज नरसिम्हा ने अहदेदारों की कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशात का जायजा लेने के बाद CID के जरिए तहकीकात की हिदायत दी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने जुमा को कोलकाता हाई कोर्ट में RG कार हॉस्पिटल के इस्मतदरी और कत्ल केस में सजा याफ्ता संजय राय के लिए सजाए मौत की अपील की है। जस्टिस दिबांशु बासक की सरबराही में एक डिवीजन बेंच ने कहा कि वो 27 जनवरी को CBI की अपील के साथ साथ मगरबी बंगाल हुकूमत की दरख्वास्त को भी सुनेगा, जिसमें इस तरह की दरख्वास्त के साथ इसकी अपील को कबूल करने की दरख्वास्त की गई है। शहर के मीरपेट इलाके में गैर इंसानी वाकया पेश आया था, जिसके दौरान कई हैरत अंगेज इंकशाफात हुए हैं। वैशी शौहर ने बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, फिर इसने मकतूल बीवी के जिस्म के आज़ा को टुकड़े टुकड़े किए। इसके बाद इसने इन टुकड़ों को पकवान प्रेशर कुकर में पकाया। हड्डियों का इसने पाउडर बना दिया। बादजा बखयात और पाउडर को शहर के इलाके जलालगुड़ा के तालाब में फेंक दिया। अब ये भी बात सामने आई है कि साबिक फौजी गुरु मूर्ति ने अपनी बीवी माधवी के कत्ल के बाद उसके सर को गैस स्टोव पर रख कर भून दिया। रचाकुंडा पुलिस के मुताबिक 4 रियासतों में इस तरह के वाकयात पेश आए हैं और पुलिस इस केस की यकसुई के लिए इन रियासतों की पुलिस से राब्ते में है। रियासती महाराष्ट्र के शहर पुणे में एक पुरस्कार बीमारी सामने आई है, जिसके जद में अब तक 73 अफराद आ चुके हैं। इनमें 9 ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। पुणे के 3 हॉस्पिटल्स ने इस बीमारी के बढ़ते हुए केसेस के बारे में मुकामी अहदेदारों को चौकस किया है और इस बात का भी खदशा जाहिर किया गया है कि ये बीमारी मजीद फैल सकती है। इस सूरत हाल को देखते हुए महाराष्ट्र हुकूमत अलर्ट है और मरकजी हुकूमत तक भी ये मामला पहुंच चुका है। जराये के मुताबिक पुणे के मुकामी इलाकों में माहाना बुनियाद पर 1 या 2 मरीज GBS के आते रहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते में 14 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, जिसकी वजह से हुक्काम को फौरी तौर पर एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। GBS एक बीमारी है जो इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम को निशाना बनाती है। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एल बालू चौहान को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACB के जराये के मुताबिक इंस्पेक्टर चौहान ने गुमशुदगी के एक मुकदमे में एक शख्स का मुश्तबा नाम फेरिस्त से हज़फ करने और इसे मजीद हिरासा न करने के बदले 1,50,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। दिल्ली असेंबली के इंतखाबात एक ही मरहले में 5 फरवरी को होंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली असेंबली के इंतखाबात एक ही मरहले में 5 फरवरी को होंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। मॉडल ज़ाब्ते अखलाक MCC भी दिल्ली में जारी है।
इस बार दिल्ली इंतखाबात में सेरुखी मुकाबला है। हुक्मरान आम आदमी पार्टी आप मुसलसल तीसरी बार जीतने की कोशिश कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इंतखाबात में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को रोकने की उम्मीद कर रही है। वहीं तीसरी जानिब कांग्रेस पार्टी मैदान में अपने लोकसभा इंतखाबात की इत्तेहादी आप के खिलाफ अकेली ही उतरी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इन इंतखाबात में 2 अहम हलकों से अपने उम्मीदवारों को उतारा है और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद इन उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम कायदीन मुहिम में मसरूफ हैं। कांग्रेस के अहम कायद राहुल गांधी अपनी तबीयत की खराबी के बायस पूरी तरह इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं है, लेकिन तवक्को है कि वो भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए फैसला कुन मुहिम का हिस्सा बनेंगे। इस मर्तबा दिल्ली इंतखाबात के नताइज चौंका देने वाले हो सकते हैं। कांग्रेस ने जुमा को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में कमी पर निशाना बनाया और दावा किया है कि वो रुपये की सेंचुरी बनाने के बाद ही राजी होंगे। पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह सुप्रीमो शरनेट ने दावा किया है वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत में रुपये की कीमत में 50% कमी आई है और रिजर्व बैंक की जानिब से ज़र मुबादला के ज़खायर से अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद रुपये बहाल नहीं हो रहा है। मुस्बित घरेलू स्टॉक मार्केट और अमरीकी करेंसी इंडेक्स में नरमी के दरमियान जुमा को इब्तिदाई तिजारत में रुपये 18 पैसे बढ़कर 86.26 हो गया है। तालाबों, झीलों, नहरों, सरकारी अराजियात पर गैर मजाज कब्जों को रोकने और इन्हिदाम के लिए हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई हाइड्रा ने एक और इन्हिदामी कार्रवाई की है। हाइड्रा ने गटकेसर में सरकारी अराजी पर गैर मजाज कब्जा करते हुए तामीर करदा दीवार को मुनहदिम कर दिया। हाइड्रा के हुकाम ने पोचाराम म्युनिसिपालिटी के तहत नारापल्ली दिव्यानगर में हफ्ते की सुबह ये इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी। हाइड्रा के अमले ने 4 किलोमीटर लंबी दीवार को मुनहदिम कर दिया। स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर ईवी नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि 10वीं जमात के प्री फाइनल इम्तिहानात 6 ता 15 मार्च को मुनक्किद होंगे। प्री फाइनल इम्तिहानात का शेड्यूल तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स डीओस को रवाना कर दिया गया है। इम्तिहान हर दिन दोपहर 1:15 से दोपहर 4:15 मुनक्किद होगा। 6 मार्च को फर्स्ट लैंग्वेज, 7 मार्च को सेकेंड लैंग्वेज, 10 मार्च को थर्ड लैंग्वेज, 11 मार्च को रियाजी, 12 मार्च को फिजिकल साइंस, 13 मार्च को बायोलॉजिकल साइंस, 15 मार्च को सोशल स्टडीज के इम्तिहान होंगे। 21 मार्च से 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज होगा। रियासत में नस्ब किए गए सीसीटीवी कैमरे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से तकरीबन 40% रिकॉर्डिंग करने के काबिल नहीं रहे। पुलिस ने जुराइम पेशे अफराद को पकड़ने या इन पर नजर रखने नस्ब किए थे। इन कैमरों की सही देखभाल न होने और स्टोरेज के मसले की वजह से भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जुराइम पेशे अफराद को बचने में आसानी हो रही है। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने ये मसले को हुकूमत की नोटिस में लाया, जिसके बाद रियासत भर में 53,651 नए सीसीटीवी लगाए गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मजमूई तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर 11,64,645 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए, जिससे जराइम पर रोकथाम की जा सके और जराइम का पता लगाया जा सके। जराये ने बताया कि तकरीबन 40% सीसीटीवी बाकायदगी से देखभाल न होने से ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। बंजारा हिल्स में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह तकरीबन 3 बजे बसवा तारकम कैंसर हॉस्पिटल के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई और फुटपाथ पर सो रहे अफराद को कार ने रौंद डाला, जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। गाजा में इसराइल और फलस्तीन ग्रुप हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के तहत मजीद 4 इसराइली खवातीन कैदियों को रिहा कर दिया गया है। हमास ने 4 खवातीन कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया है। जराये के मुताबिक चारों खवातीन का ताल्लुक इसराइली फौज से है। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि 4 खवातीन यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया है। इसराइल अब गाजा जंगबंदी मुआहदे के तहत अपनी यरगमालियों की रिहाई के बदले 200 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।